हेलो एंड वेलकम बैक टू विश्वगुरु। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होगा तो उससे हमारी इनकम कितने रेट से इंक्रीज होगी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से। तो नाउ स्मॉल के इज अवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। राइट, इसका मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज आया है तो उसके कारण इनकम में कितने का चेंज आएगा, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशन होता है एमपीएस के साथ, दैट इज लोग जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। थर्ड फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। जितना ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। अब ये वाला फॉर्मूला तो बहुत ईजी है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एम पी सी प्लस एम पी एस होता है 1। तो मतलब एम पी एस को हम लोग 1 माइनस एम पी सी भी बोल सकते हैं। तो इसलिए अगर k इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस तो एम पी एस को 1 माइनस एम पी सी भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझेंगे और हम लोग एक पूरा टेबल बनाएंगे जिससे हम समझेंगे कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो कैसे इनकम इंक्रीज होती है। नाउ सबसे पहले हम लोगों को बनाना होगा राउंड्स। राउंड्स बेसिकली सिग्निफाई करेंगे कि हर राउंड में कितनी कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डेल्टा आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज आया। फिर हम लोग बनाएंगे डेल्टा वाई, उसके कारण इनकम कितनी चेंज हुई। इसके बाद हम लोग बनाएंगे डेल्टा सी, उससे कंजम्पशन कितने का चेंज हुआ। और फिर बनाएंगे डेल्टा एस की सेविंग्स कितने से चेंज हो रही है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा कि डेल्टा आई हो कितना रहा है। तो हम लोगों को पहले से दिया होगा क्वेश्चन में, या तो अगर हम लोग खुद से टेबल बना रहे हैं तो हम लोगों को देनी पड़ेगी वैल्यूज कि इन्वेस्टमेंट कितने से हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 से है, इकोनॉमी में किसी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और हम लोगों को एमपीसी की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो एमपीसी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 0.9, ठीक है, कि मतलब जितनी इनकम बढ़ रही है उसका वो 90% कंज्यूम कर ले रहा है। नाउ फर्स्ट राउंड में डेल्टा आई होता है 100 सीआर का। मतलब यूं अज्यूम करिए कि आपके सिटी में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे नया कोई मेट्रो का प्लान लेकर आ रही है, कोई नया मेट्रो का प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट ने इस खर्चे के लिए 100 करोड़ का सोचा है कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो 100 करोड़ का जब खर्चा हो रहा है तो जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया उतना ही बाकी लोगों की क्या हो गई होगी, इनकम। क्यों? गवर्नमेंट ने बेसिकली सोचा 100 करोड़ का खर्चा करें, तो 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यहाँ पे दे दिए कि आप इसके थ्रू पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। अब उसने कुछ मशीन्स खरीदी, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसने रॉ मटेरियल्स खरीदे, तो उससे इनकम कितने की चेंज हो गई है, 100 सीआर की। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 100 सीआर, राइट। अब देखिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। नाउ एमपीसी हमें कितना दिया हुआ है 0.9, डेल्टा वाई कितना हो गया है 100। अब हम लोग को निकालना है डेल्टा सी। कैसे निकलेगा डेल्टा सी, 0.9 इंटू 100, मतलब डेल्टा सी हमारा आ गया 90, राइट। तो अगर डेल्टा वाई हमारा हो रहा है 100 तो इसके कारण हमारी जो कंजम्पशन है वो कितने से चेंज हो जाएगी, 90 के रेट से। नाउ डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा वाई 100, डेल्टा सी है 90, तो 100 माइनस 90 कितना आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। या तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर एमपीसी इस केस में 0.9 है, हम लोगों ने यही किया 100 इंटू 0.9 से हमारा निकला था 90, तो यहाँ पे कर दीजिए 100 इंटू 0.1। क्यों? एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1 होता है।
अगर MPC 0.9 है तो MPS कितना होना चाहिए? 0.1। नाउ नेक्स्ट राउंड, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, अब इसको लगा दीजिए डैश। अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ तो छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। अब जितना कंजम्पशन हुआ उतनी किसी और की क्या हो गई? इनकम। क्यों? क्योंकि जो पैसा सेव हो गया वो तो इकोनॉमी में यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो मतलब जितना भी कंजम्पशन हुआ है वो किसी और की इनकम। तो कितनी हो गई यहाँ पे इनकम? ये हो गई 90 की। अब 90 इंटू 0.9, लोगों ने उसका 90% स्पेंड कर दिया, तो मतलब कितने का खर्चा हो गया? 81 का। तो 90 माइनस 81 कितना सेव हो गया? 9 का, राइट। नाउ नेक्स्ट राउंड, जितना कंजम्पशन हुआ उतनी किसी और की इनकम बनी, तो थर्ड राउंड में अब हो गया डेल्टा वाई 81। तो अब इसका 0.9 इंटू 81 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू कि कितना डेल्टा सी हुआ, और फिर उसमें से माइनस करेंगे ये डेल्टा सी की वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा कितना सेविंग्स हुई। तो देखिए अगर इसको निकालें हम लोग, पहले यहाँ से भी कर सकते हैं, 0.1 इंटू 81 कर देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 8.1। अगर 8.1 इधर है तो मतलब इधर कितना आ जाएगा? 81 माइनस 8.1, तो ये आ जाएगा हमारा 10, आ गया 10 2, तो ये आ गया 72.9, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इनकम चेंज हो रही है 81 से, तो लोग कितना कंज्यूम कर लेंगे? 72.9, 90%, और रिमेनिंग पैसा क्या कर लेंगे? सेव। अब इस तरीके से ये सारे राउंड चलते रहेंगे, तो हम लोगों को एक दो राउंड्स निकालने हैं और फिर हम लोगों को डायरेक्टली फाइनल आंसर निकालना है। अब फाइनल आंसर कैसे निकलेगा ये देखिए। देखिए फाइनल आंसर के लिए हमें करना ये है कि डेल्टा आई की वैल्यू तो सेम है, तो डेल्टा आई की वैल्यू एकदम सेम लिख दीजिए 100। डेल्टा वाई, क्योंकि हम लोगों ने डैश डैश छोड़ दिया, हम लोगों को उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेल्टा सी और डेल्टा एस भी निकालना है। फॉर्मूला है k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 या 3 में से कोई भी। 1 वाला फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेल्टा आई है, मान लिया, डेल्टा वाई नहीं है, k नहीं है, इसलिए हम लोगों को पहले k की वैल्यू चाहिए, फिर इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस कितना है हमारे पास? 0.1, तो 1 डिवाइड बाई 0.1, k की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो k की वैल्यू है 10। अब k की वैल्यू अगर 10 है तो k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई हमारे पास कितना है? डेल्टा आई हमारे पास है 100, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 100। डेल्टा वाई हमें पता नहीं है और k की वैल्यू है 10, तो डेल्टा वाई कितना आ गया? डेल्टा वाई आ गया 100 इंटू 10, 1000, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1000। देखिए अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा 100 करोड़ का, तो इनकम कितने से बढ़ जाएगी? 1000 करोड़ से, 10 गुना। इसके बाद डेल्टा सी अगर हम लोगों को निकालना है, तो डेल्टा सी क्या करना पड़ेगा? 0.9 इंटू जितना भी डेल्टा वाई हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? 900, और ये 0.1 इंटू 1000, ये कितना आ जाएगा? 100। ये आ गया हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे इनकम कितने रेट से इंक्रीज होती है। अब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो डायग्रामेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसमें एक्स एक्सिस में हमने इनकम बनाई थी, वाई एक्सिस में हम लोगों ने बनाई थी एग्रीगेट डिमांड। तो ये बना लीजिए एग्रीगेट सप्लाई और ये रही हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किससे बनी होगी? सी प्लस आई से। अब एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई है AD1 बिकॉज ऑफ सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हो गया, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो पहले हमारा इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा था, अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे y1, तो ये जितने का चेंज है
इट इज डेल्टा आई। जितने रेट से एडी 1 पे शिफ्ट हुआ है उसके बीच में रीजन क्या है, डेल्टा आई। उसके कारण इनकम भी देखिए चेंज हुई है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, तो जब डेल्टा आई होगा कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे इनकम भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ये है डेल्टा वाई में चेंज और ये डेल्टा आई में चेंज। तो जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे इकोनॉमी की इनकम भी काफ़ी रेट से इंक्रीज होगी, और जिस रेट से इंक्रीज होगी, जिस रेट से मल्टीप्लाई होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए एमपीसी या एमपीएस की वैल्यू होनी चाहिए, और एक हमारे पास डेल्टा आई होना चाहिए कि इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। फिर हम लोग इसको डायग्राम और टेबल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि कितनी एक्चुअल में इनकम बढ़ी होगी। थैंक यू।